हुजूर किबला फ़ौरन यही फरमाए, बेरी जाने खानते बेरी जान, और किसी को बुलाया कि बाहर कर दो, संगे संगे बाहर करो। क्यों? दिल मोटा था, शैतान घुसा हुआ था, अंदर में सख्ती थी, अंदर में शकावत थी, जिसकी वजह से वो मुर्शिद को समझ ही नहीं पाया कि मुर्शिद यहाँ पर जो हैं वो किस लिए हैं। अगर हम इसको, कुछ लोगों का ये कहना है कि तसव्वुफ़ की बात है, रूहानियत अलग है, शरीयत अलग है। बिना शरीयत के रूहानियत नहीं मिलती। हम रूहानियत को हासिल करना चाहेंगे तो शरीयत पे अमल करना होगा, और उस रूहानियत पर अमल करके फिर हम इखलास के दर्जे पे फायज होंगे। और जब इखलास हो जाएगा तब जाकर के वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हो पाएगी। आसान नहीं है ये इश्क, नहीं आसान। इश्क जो है आसान नहीं है, बहुत मुश्किल घड़ी है ये। बहरहाल मुर्शिद का वो जलाल देखा, उसके अलावा बहुत सारे मौके, बहुत ही ख़ास लोग फ़ौरन जैसे ही नाराज़ होते, खिलाफ शरा, दरबार के ख़िलाफ़ कोई भी बात अगर होती, फ़ौरन कहते भागो यहाँ से, निकलो। ये था उनका हाल। और अगर कोई इस पे अपनी अगर गुरूर और एना का मामला अगर उसने रखा, तब तो गया बेचारा काम से, तब फिर उसकी और रसाई नहीं होती। लेकिन अगर दिल के अंदर अगर खौफ है, डर है, आजी है, इनकिसारी है, तवाज़ु है, अपने ऊपर शर्मिंदगी है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को अल्लाह ताला आगे बढ़ा देता है, मुर्शिद तक पहुंचा देता है उसे। कि हम लोगों को ऐसे मेहरबान मुर्शिद मिले हैं। जितने भी मुर्शिद, सबों का हाल ऐसा ही था। लेकिन इनमें कुछ जलाली भी थे और कुछ जमाली भी। जो जलाली थे हमारे सामने वो चौथे पोशीदा हुज़ूर किबला की शक्ल में थे, इसलिए कि उनकी बशारत सूफ़ी आफीसी किबला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आने वाले वक्त में होशियार रहना, लोहे का चना तुम्हारे ज़बान से, तुम्हारे दांतों से चबवाने वाले आ रहे हैं, होशियार रहना। एक बुज़ुर्ग को आने वाले दिन की खबर है और आने वाले इंसान की भी खबर है, हादी की भी खबर है, और हिदायत याफ्ता जो हैं उनकी भी खबर है, हिदायत पाने वाले की भी खबर है। इसलिए पहले होशियार करके जा रहे हैं कि संभल के रहना, बेअदबी ना हो जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। वहाँ मसला ये था, मेरे सामने मार्केट स्ट्रीट में एक हजरत आए और आकर के उन्होंने कहा, हुजूर हमारा 1 कोटी टाका 1 करोड़ हमारा देना है। हुजूर किबला ने पूछा अलैहि रहमा, ये जो 1 कोटी टाका बाबा तुम्हें की करेছো, इतना रुपया तुमने क्या किया? बोले आमी एक फैक्ट्री करेছি। बोले अच्छा अच्छा फैक्ट्री करेছো, 1 লক্ষ টাকা কি সুদ দিতে হয়? বলে জি হুজুর, সুদ ছাড়া কাজ কোথায়, আর কাজ পাওয়া যাবে কি? সুদ না দেই তাহলে আমার কাজ হবে না। हुजूर किबला फ़ौरन यही फरमाए, बेरी जाने खानते बेरी जान, और किसी को बुलाया कि बाहर कर दो, संगे संगे बाहर करो। क्यों? दिल मोटा था, शैतान घुसा हुआ था, अंदर में सख्ती थी, अंदर में शकावत थी, जिसकी वजह से वो मुर्शिद को समझ ही नहीं पाया कि मुर्शिद यहाँ पर जो हैं वो किस लिए हैं। अगर हम इसको, कुछ लोगों का ये कहना है कि तसव्वुफ़ की बात है, रूहानियत अलग है, शरीयत अलग है। बिना शरीयत के रूहानियत नहीं मिलती। हम रूहानियत को हासिल करना चाहेंगे तो शरीयत पे अमल करना होगा, और उस रूहानियत पर अमल करके फिर हम इखलास के दर्जे पे फायज होंगे। और जब इखलास हो जाएगा तब जाकर के वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हो पाएगी। आसान नहीं है ये इश्क, नहीं आसान। इश्क जो है आसान नहीं है, बहुत मुश्किल घड़ी है ये। बहरहाल मुर्शिद का वो जलाल देखा, उसके अलावा बहुत सारे मौके, बहुत ही ख़ास लोग फ़ौरन जैसे ही नाराज़ होते, खिलाफ शरा,
दरबार के खिलाफ कोई भी बात अगर होती फौरन कहते भागो यहाँ से, निकलो। ये था उनका हाल। और अगर कोई इस पे अपनी अगर गुरूर और एना का मामला अगर उसने रखा तब तो गया बेचारा काम से, तब फिर उसकी और रसाई नहीं होती। लेकिन अगर दिल के अंदर अगर खौफ है, डर है, आजी है, इनकिसारी है, तवाज़ु है, अपने ऊपर शर्मिंदगी है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को अल्लाह ताला आगे बढ़ा देता है, मुर्शिद तक पहुंचा देता है उसे। मैंने एक आयत करीमा की तिलावत हासिल की, ये का शरफ हासिल किया, वमन युतिइल्लाह व रसूल, जो अल्लाह की इताअत करता है, व रसूल और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करता है, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो ये मुतीओ फरमा बरदार लोग जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ये लोग कहाँ हैं, किनके साथ होंगे क़यामत के रोज़, इनका हाल क्या होगा। ये लोग उन लोगों के साथ होंगे, किन लोगों के साथ, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम व इकराम नाजिल फरमाया है, जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमत अता फरमाई है। और ये कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह ने नेमत अता फरमाई? ये लोग हैं मिनन नबिय्यीन, ये अंबिया इकराम हैं, वस्सिद्दीकीन, और सिद्दीक हैं, वशुहदा, और शहीद हैं, वस्सालिहीन, और नेक लोग हैं, यही सालिहीन औलिया अल्लाह। अब यहाँ हमारे लिए ये मसला सामने आता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करता है, ये लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। अब हम जब यहाँ आए, हम सभी लोग हाजिर हुए, मुर्शिद का जो हुक्म होता है हम उसकी पैरवी करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, और किसी किस्म की उसमें नाचाकी या वो कुछ भी नहीं, एकदम बस खुलूस दिल से हम उनकी बातों को तस्लीम करते हैं। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद होती है। और कैसे पसंद होती है? वो इसी तरह से कि अल्लाह ताला उसे अपनी कुर्बत नसीब फरमाता है, ज़रिया मुर्शिद। मुर्शिद के बाद जब ये कंप्लीट हो गया ये कोर्स, फिर यहाँ से वो तरक्की करता है और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचता है। फिर वहाँ कुछ दिन की मंजिल होती है, कुछ दिन का क्लास होता है, कुछ दिन वहाँ पे कोर्स कंप्लीट होता है, इश्क़ व मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो फिर वहाँ से फिर तरक्की होती है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तक पहुँचा देते हैं। तो पता ये चला कि ये 3 सिलसिला या 4 सिलसिला है। हम 3 अगर मानते हैं तो ये इस तरह से, पहले ये बयान यहाँ होता था, तमाम जितने उलमा थे सबका एक ही कहना था, एक ही बात थी बिल इत्तेफाक, जिसे वली मिले उसे अली मिले, जिसे वली मिले उसे अली मिले, जिसे अली मिले उसे नबी मिले, जिसे अली मिले उसे नबी मिले, जिसे नबी मिले उसे खुदा मिला। ये सिलसिला कहीं से भी कनेक्शन कट नहीं है, पूरा एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हम यहाँ दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं, मुर्शिद हमारे लिए दुआ फरमा दें, तो दुआ फरमा दें। हम तो यकीन के साथ गए हुए हैं कि ये दुआ फरमाएंगे हमारी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन दूसरे कहते हैं कि वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह क्या तुम्हारे घर में नहीं? अल्लाह क्या दूसरे लोगों के लिए नहीं, दूसरी जगह नहीं? क्या अल्लाह सिर्फ मस्जिद में मिलेगा? क्या अल्लाह सिर्फ खानकाह में मिलेगा? अल्लाह सिर्फ तुम्हारे पीर के पास मिलेगा? मेरे पास क्या अल्लाह नहीं है? अल्लाह सिर्फ तुम्हारा है? नहीं, अल्लाह तो सभी का है। लेकिन उस अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए एक वसीला हमें तलाश करना पड़ता है। बिना वसीले औलिया के हम रहमत खुदा हासिल नहीं कर सकते। हमको अल्लाह की रहमत हासिल करनी है तो उसके लिए वली अल्लाह ही का दर है, उन्हीं का वो दरबार है। इसलिए हम उस दरबार में जब हाजिर होंगे और वहाँ पर इज्ज़ व इनकिसारी के साथ हमारा दिल जब पसीजेगा, तब जाकर वहाँ कुछ जगह बनेगी। ये निख्वत व गुरूर की वजह से जो यहाँ पे घास फूस जो जमा हो गया है,
उसको अगर हम हटा लेंगे, हटाने के बाद जब वो नरम हो जाएगा, जैसे खेती की ज़मीन, उसमें कैसे करते हैं, पहले झाड़ फूंक करके साफ करके जुताई करते हैं, हल जोतते हैं, हल जोतने के बाद फिर एक पटरा होता है, उससे उसको बराबर करते हैं, ज़मीन को बराबर करके फिर उसमें दाना डालते हैं, दाना डाल के कुछ दिन छोड़ते हैं, फिर वहाँ से वो उगता है। अब जब वो उगता है, उगने के बाद फिर बड़ा धीरे धीरे होता है और हो करके फिर फसल पक्की हो जाती है। अब उसकी कटाई का वक्त होता है तो उसे काटा जाता है, फिर उसके बाद काटने के बाद घर ले जाते हैं, मशीन में डालें चाहे हाथ से डालें करके उसको साफ़ सफाई की जाती है। साफ़ सफाई के बाद फिर अब वो इस लायक होता है कि हम उसका धान चावल निकाल के अलग करें, अब हम पका सकें। कितना प्रोसेस हुआ। तो जब इतना प्रोसेस है कि इंसान को रोज़ी हासिल करने में जब हो रहा है, तो अल्लाह को पाने के लिए क्या प्रोसेस नहीं होगा, कितना प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है सबसे पहले। लेकिन आसान कर दिया हज़रत मौलाना सूफ़ी मुफ्ती अज़ान गाछी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, क्या कि सीधे कहा कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, जो भी इसमें आया सवार हुआ वो जो बच गया, महफूज हो गया। महफूज कैसे? दुनिया की मुसीबत से भी और दीन में आने वाले मसाइब और परेशानियाँ तकालीफ, उन सब से भी इंसान, ख़ास करके इस दरबार में आने वाला हज़रत सूफ़ी अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की इस कश्ती में सवार होने वाले लोग जो हक्कानी हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देगा और देखेगा वो यही एक ही बात, ये मेरे महबूब का ग़ुलाम है, ये मेरे महबूब का ग़ुलाम है, मेरे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम है। तो जाहिर है, एक और कीजिए, एक वाक़े पे आम है बहुत सारी बात, ये सब बात हम सिर्फ याद दिला रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर सवार थे बुराक पर और आगे जब चल रहे थे जन्नत में, तो उस जगह क्या हुआ था, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुअज़्ज़िन रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खड़ाओं की आवाज़ सुन रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आपने कहा कि आवाज़ तो हज़रत बिलाल के खड़ाओं की है, ठीक है, बिलाल तो है नहीं यहाँ पे। अब क्या हुआ, जब वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत बिलाल आते हैं, उनसे सवाल करते हैं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिलाल तुम कौन सा अमल करते हो कि तुम्हारा इतना बड़ा मर्तबा है? कहा कि कौन सा मर्तबा या रसूल अल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं, सिर्फ रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करता हूँ और जो 5 वक्त की नमाज है वो पढ़ता हूँ और आपकी सोहबत में रहता हूँ। बोले इसके अलावा और भी कुछ है, बताओ तो क्या है, कौन सा वो अमल है कि जिस अमल की बदौलत तुम्हारे खड़ाओं की आवाज़ मैंने जन्नत में अपनी सवारी के आगे आगे सुनी है। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी खुशनसीबी है, मुझे तो कोई ख़बर ही नहीं, मैं तो यहाँ ज़मीन पर हूँ, आप रब ताला से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए, जन्नत की सैर कर रहे हैं, वहाँ मेरी खड़ाओं की आवाज़ ये कैसे मुमकिन है? हो सकता है या रसूल अल्लाह कि जहाँ आका हो वहीं ग़ुलाम भी होता है, जहाँ आका की सवारी जा रही है ग़ुलाम उसकी नकेल पकड़ के आगे आगे चलता है। मैं आपके इससे आगे नहीं, आपके दर्जे में कभी नहीं, ये तो सोचने की भी बात नहीं है। बल्कि ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बफर्जे मोहाल यानी যদি আমি মেনে নেই এটা হবে না কখনো, কিন্তু যদি মেনে नहीं, सपोज ये जो बोला जाता है इसलिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हो जाए, ये जो ख्याल है, लेकिन अगर हो जाए, क्या हो जाए कि नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी कोई नबी आ जाए, समझ रहे, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी कोई नबी आ जाए तो उनके आ जाने से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्मे नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात बहुत सही है।
रसूल पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, अना खातिमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूँ, अना खातिमुर रसूल, मैं खातिम रसूल हूँ, तमाम रसूलों में आखिरी हूँ। अब हम मानेंगे क्यों, हम ख्याल में लाएंगे क्यों कि मेरे बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर कोई आएगा। ये मानना, ये थोड़ी देर के लिए इस पर जो जहन जाता है, इसी में गुमराही है। उलमा इकराम ने इस चीज़ को कहा कि ये ख्याल अगर किसी के दिल में अगर है तो फ़ौरन तौबा करे उससे, और तौबा करके कलमा पढ़े। ये ऐसा होना ही नहीं है, ये मुश्किल है। जब फरमा दिया रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं आखिरी हूँ तो बस आखिरी हैं, अब नबूवत का सिलसिला ही ख़त्म। जब नबूवत का सिलसिला ही ख़त्म हो गया तो फिर किसी नबी के आने का अंदेशा कहाँ से हो गया, एकदम बिल्कुल गलत है। इसी वजह से उलमा इकराम ने कहा ये अगर ख्याल कोई रखता है तो उसे तौबा लाजिम है। अगर तौबा नहीं करेगा और कलमा फिर से नहीं पढ़ेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में उसकी कोई वक़्त ना होगी। तो ये सब यहाँ तक है, वहाँ ग़ुलाम बन करके रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया का ताजदार बन जाता है। इससे पहले बहुत सारे बयानात आप लोगों ने सुने हैं। हज़रत शहाबुद्दीन गौरी का वाक़या है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का वाक़या है। इन सब का मामला ये औलिया अल्लाह के, इसमें क्या है, औलिया अल्लाह के मामलात में ये करामत जो है, करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामतें हक़ हैं। पॉफिसी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का मामला है कि एक शख्स कहीं बिहार में किसी जगह उनका बच्चा कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया और किसी ने नहीं देखा, ऑफिसर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त थे गद्दी नशीन, फ़ौरन कहाँ हुजरे मुबारक में बैठे हुए, मार्केट स्ट्रीट में 2 तल्ले पर पहुँच गए। वहाँ न जाने कौन सी जगह थी, नवादा या क्या, और वहाँ उसको पकड़ा, बच्चे को कुएं में गए, ना कोई सीढ़ी लिया ना कुछ, वहाँ पहुँच गए। अब पहुँच के बच्चे को लिया, लेके ऊपर आए और आकर करके लेके गए, बाबू तुम्हारा घर, बोले सामने। वहाँ जब पहुँचे माँ बाप निकल के तलाश कर रहे थे कि बच्चा कहाँ। हजरत चूँकि वो यहाँ के पीर भाई थे, इसलिए उनके बच्चे की खबरगिरी हमारे मुर्शिद कर रहे हैं। हम पढ़ते नमाज और वजीफ़ा, मेरे बच्चे या मेरे रिश्तेदार नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि मेरा ताल्लुक़ इस दरबार से होने की वजह से हमारे तमाम रिश्तेदारों का ख्याल मुर्शिद रखते हैं। ये क्या मामूली बात है क्या? इस बात को नहीं समझ पाएंगे हम जब तक कि ये दिल रोशन न हो जाए। दिल में जब तक जो खराबियां हैं वो दूर न हो जाए, जहन अपना पाक न हो जाए, जहन साफ न हो जाए, उस वक्त तक ये चीज़ें पैदा नहीं हो पाएंगी। जब वहाँ घर तक पहुँचा के उसके माँ बाप तलाश कर रहे हैं, अरे ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। बोले ये तुम देख करके नहीं रखते हो, अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करते हो। डांट भी पिलाई, डांट पिलाने के बाद गायब हो गए। बच्चा जो है परेशान, क्यों परेशान? बाप को खबर नहीं इसकी कि जो आए हैं वो कौन है, लेकिन बच्चा कह रहा है कि बाबा हम कुएं में थे, कौन एक पगड़ी वाले एहराम बांधे हुए कौन आए, एक ठो बूढ़े से आदमी, वो हमको वहाँ से निकाले और निकाल के ऊपर फिर आप तक पहुँचाए। वो आदमी चूँकि पीर भाई थे, उन्होंने समझ लिया कि हमारे मुर्शिद थे। इसी तरह का एक वाक़या, ठीक ऐसे ही एक वाक़या आज़ान गाछी का है। वहाँ एक पीर भाई का एक बच्चा बचपन से गायब हो गया। गायब होकर के बहुत दिन तक जो है वो बाहर रहा, पड़ा रहा, कोई उसकी खबर नहीं, कुछ नहीं, न वो खबर दे रहा है, न यहाँ से कोई खबर मिल रही है कि कहाँ। किसी ने कहा दरबार चले जाओ, चौथे हुजूर किबला उस वक्त थे, दरबार जाओ। बोले वो खाने गेले कि হবে बोले अरे बाबा एक चलो ना, एक बार जाओ, ये देखो तो যদি তোমার বাবা এই বাচ্চা যদি ফির চলে আসে তাহলে কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া তুমি আদায় করবে না? বলে হ্যাঁ, তো চলো একবার চলো।
बोले अच्छा ठीक है जित जाबो जाबो, मैंने वो कतरा रहे हैं आने से। मगर चूंकि बच्चे की मोहब्बत और प्यार इतनी है, चाहत इतनी है कि मेरा बच्चा किस हाल में होगा, ये माँ बाप जो हैं उसके लिए रहमत हैं। और बच्चों पर माँ बाप कैसे मोहसिन होते हैं, कैसे एहसान करते हैं, ये बच्चों को पता नहीं है। बच्चा जब बाप बन जाता है फिर उसको एहसास होता है कि मेरा बाप हमसे कैसे प्यार करता था और कितना प्यार करता था। है ना बात सही? हर आदमी बच्चे भी हैं, हर आदमी बाप भी हैं। तो अपना बाप होने के नाते अभी अपने बच्चे को देखना है, उनके हरकत व सकनात को। और जब फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वो अपने बच्चे के हिफाजत करेंगे और उनके लिए देखेंगे। तो वो उनका क्या हुआ कि जब वो तड़पते रहे तो फिर आए दरबार मार्केट स्ट्रीट। वहाँ जब आए हुजूर किबला ने बड़े शौक़ से, इश्तियाक़ से, मोहब्बत से और उनका अदब व एहतराम किया और कहा बैठिए, क्या मामला है, क्यों परेशान है इतना? बोले कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। बोले ठीक है, इंशाअल्लाह बच्चा आ जाएगा, अगर ज़िंदा होगा बच्चा आ जाएगा। देखिए औलिया अल्लाह को पकड़ना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। वो एक तरफ खुशखबरी दे रहे हैं और एक तरफ डरा भी रहे हैं। ये कह दे रहे हैं अगर ज़िंदा होगा तो आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जो पीर भाई हैं जिनका ताल्लुक़ अहले सुलूक से है, उनके जहन में बात क्या आती है? अगर ज़िंदा होगा मतलब ज़िंदा है, अगर ज़िंदा होगा मतलब ज़िंदा है, और जब ज़िंदा है तो आ जाएगा। एक हफ्ता के बाद बच्चा आ गया और बच्चा आया, हावड़ा स्टेशन में आया। फिर उसके बाद वहाँ से फिर जैसे जैसे लोग, याद तो था थोड़ा, पूछते पूछते वहाँ पहुँच गया। वहाँ लोग हैरत में पड़ गए। जब हैरत में पड़ गया, अरे तू की को रे आसली, तू कोताय छिली, तुम कहाँ थे, कैसे आए हो? बोले एकटा बूढ़ो, आमी तो फुटपाथे घुमाता, एकटा बूढ़ो लाठी निये आमाके बोलतो ए बेटा बाड़ी जा, ए बेटा बाड़ी जा, ए बेटा बाड़ी जा। সেই আমাকে অত বিরক্ত করেছে, আমি আসতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমাকে হাত ধরে স্টেশনে নিয়ে এসে তারপরে টিকিট কাটিয়ে আমাকে গাড়ির উপরে বসিয়ে দিয়েছে, তারপরে বলল কি যা সোজা একবারে বাড়ি চলে যাবি। बोलिए, हमारे मुर्शिद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुर्शिद हैं, लेकिन जब हम दिल से मानेंगे तब हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे, और नहीं तो हुजूर कहीं खुजूर में न बदल जाए। बोलेंगे सामने में हुजूर है और पीछे जैसे बोले खुजूर, हुजूर रज। ये अगर जहन में आया तो अपने ईमान की फ़िक्र करे इंसान, अपने दिल की जो रहनुमाई, दिल की अगर खबरगिरी नहीं करेगा तो उसका ठिकाना क्या होगा पता नहीं। जब वो बच्चा जब यहाँ आया, बोले तुम आ गए? चूँकि एक हफ्ता हुआ था हुजूर किबला से मिले हुए, फिर वो बच्चे को लिए, बोले चल। अब तो उनको यकीन आ गया, यहाँ बोल दिया यदि जीवित थाकबे ताहले इंशाल्लाह चले आसबे। तो अब तो आ गया बच्चा। लाए, जैसे ही लाए हुजरा मुबारक के पास पहुँचे, वो साहब अपने बच्चे को लिए हुए ऊपर जैसे ही जाते हैं, फौरन बोले बाबा बाबा এই বুড়ো, এই বুড়ো। बोले এই বুড়ো ছিল, डेली আমাকে बोलतो ए बेटा बाड़ी जा, ए बेटा बाड़ी जा। बोलिए, एकदम बिल्कुल सब सबूत के साथ ही वाक़या, ये कोई गलत नहीं। एक बात ये याद रखा जाए कि हम लोग जिस जगह खड़े होते हैं, या आप लोग जब भी खड़े होइए, इस जगह की, इस सीट की, सीट का मतलब ये हमारे लिए जो क्या है, मेंबर है टेक टाइप का, तो इसकी हिफाजत, इस पर मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह भी इस पर जो है ख़िताब किए, इस पर हज़रत सूफ़ी मौज़िन किबला ने भी ख़िताब किया, इस पर हज़रत सूफ़ी हाफिज़ किबला ने भी ख़िताब किया, इस पर हज़रत सूफ़ी चौथे पुरशिद हुजूर किबला समद सिंह कपूरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ख़िताब किया, और इसी मेंबर पर आज मौजूदा गद्दी नशीन हुजूर किबला दामद बरकातहुम भी ख़िताब कर रहे हैं। फिर उस पर उनका फैज़ देखिए कि जिसको मौका किसी को अगर मिल जाता है कि जाओ यहाँ, खड़ा होना मुश्किल होता है। थोड़ा तसव्वुर कीजिए, दुनिया से थोड़ा कट के रूहानियत की तरफ आ जाइए, दीन की तरफ, तसव्वुफ़ की तरफ,
इस दुनिया में अगर आइए और ख्याल कीजिएगा, रूह कांपने लगेगी, जल्दी टच नहीं करना, टच करना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में हकीकतन मैं खड़े होने से डरता था, अभी भी कैफियत वही होती है, लेकिन मुर्शिद की मेहरबानी है कि संभाल दिया जाता है। संभालने की वजह से हम समझ जाते हैं, वरना हालत तो ऐसी हो जाती है कि पूछिए ही मत। बहुत सारे ऐसे बुजुर्गान दीन हैं इसी जगह, इसी मजलिस में हैं, जो शराब मार्फत पी के मदहोश हैं। अल्लाह की मार्फत, नूर इलाही की मार्फत, उन सब की शराब को पी करके मदहोश हैं, कोई होश नहीं। बोले ये बेटा पगला है, ऐ पगला इधर उधर की बात करता है, छोड़ो इसको छोड़ो। देखने में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन हाल ये होता है कि वो ज़मीन व आसमान तक उड़ता चला जा रहा है और वहाँ तक की खबर रखता है। ये सब सूरतें। एक बुजुर्ग थे ऐसे जो रास्ते पे चला करते थे, और चला करते थे, न देखते थे दाएं न देखते थे बाएं, सीधा देखते थे और चले जाते थे। और हालत ऐसी थी कि पान खाते थे। अब पान खाते थे तो ऐसा कि पूरा अपना कपड़ा रंग कर लेते थे, रंगीन बना लेते थे, पूरा जितना पान की पीक सब एकदम लाल लाल होकर के ये कपड़ा हो जाता था, दाढ़ी वाड़ी सब जो है वैसी लाल हो जाती थी। वो इत्तेफाक से जा रहे थे, रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते उधर से एक जोड़ा आ रहा था। एक जोड़ा, एक लड़का और एक लड़की, दोनों मैंने, एक लवर एक बिलव्ड, ये दोनों आ रहे थे उधर से। अब सामने जब आ गए तो लड़की उधर ही से गुजर रही थी जिधर से हजरत, लड़का उस तरफ था। इधर से जाते जाते लड़की से इनसे धक्का लग गया। धक्का लगा, जैसे ही धक्का लगा लड़की चिल्लाना शुरू कर दी, देखो ये बुढ़ा होकर के ये हमको धक्का मार रहा है। उसको क्या खबर ये कौन है। अब वो जो क्या कहते हैं उसको, जो आशिक था, वो आशिक कह रहा है तुमको धक्का मार दिया बुढ़ा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब वो अपनी बहादुरी भी दिखानी थी लड़की के आगे, वो बहादुरी भी दिखाया उसने, और उसके बाद इस बुजुर्ग को कई घूंसा जो है मार वार करके खून खून कर दिया, सचमुच का लाल बना दिया। जब वैसा हो गया तो उसके बाद वो कुछ बोले नहीं, क्यों मार रहे हो, हमें क्यों मारा, कुछ बोले भी नहीं, आगे बढ़ते चले गए। उधर जस्ट थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, ये लड़का जिसने हाथ छोड़ा था उसके मुंह से खून की उल्टी होनी शुरू हो गई, खून उगलने लगा, हाथ पैर टेढ़ा होने लगा, ऐंठने लगा। वो लड़की देख करके बेहाल परेशान, अरे ये क्या हुआ। लोग जमा हो गए, क्या हुआ, बोले देखिए ना क्या हो गया इसको अचानक। तब किसी ने कहा कि देखो वो बुजुर्ग यहाँ पे हमेशा आते जाते हैं और उनके साथ इसने बेअदबी बहुत बड़ी की है, उनको इसने थप्पड़ मार दिया है, घूंसा मार दिया है। तो जो जानकार लोग थे उसने कहा ये क्या किया तुमने, खोजो, अब तलाश करो, तलाश करके उनसे माफ़ी मांगो, वरना खैर नहीं है, ये रहेगा नहीं और चला जाएगा। तलाश करते 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 कहीं मिल गए वो। जब मिल गए फिर उनको पकड़ के लाए, लेकर के आए, हुजूर देखिए। बोले क्या हुआ, बोले आपने कुछ बद्दुआ कर दी। नहीं नहीं, हम क्यों बद्दुआ करेंगे, आमी बद्दुआ क्यों करबो, आमार की दरकार, आमी किछु बोले नहीं तो गे। ये न बोलना इतना ख़तरनाक मामला है कि इंतकाम लेने वाला मुंतकिम अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम ले लेता है। अगर इंसान साबिर हो जाए, इंसान काने हो जाए, कनात करे, सब्र करे, तो उसकी हालत ऐसी हो जाती। अब उसके बाद कह रहे हुजूर आपको इसने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ घूंसा कब मारा, हमको पता नहीं है। बोले आपको जब मारा है उसके बाद ही से इसकी ऐसी हालत हो गई और खून की तय कर रहा है, खून की उल्टी कर रहा है। आसाम वाला स्टीमर का, हाँ, ये वाक़या एक हुआ। और इस वाक़े में हजरत ने जब ये कहा तो हजरत की बात सुन करके लोग परेशान हो गए। कहा कि हुजूर जो हो गया हो गया,
ये तो जान ही रहे हैं कि एक आशिक एक माशूक दोनों घूम रहे हैं, तो माफ़ कर दीजिए, नहीं तो मर जाएगा और इसके बदले में ये मर जाएगी। हमने कुछ नहीं किया। बोले इसने आपको मारा? बोले हाँ कोई मारा है हमको। बोले ये वही है जिसने आपको मारा। बोले तो बाबा हम तो कुछ किया ही नहीं, तो हम कौन है माफ़ करने वाला? बोले ये हुआ क्या? तो उसको देखिए, मेरे बोलने का मकसद, हम जो ठहर ठहर करके बोल रहे हैं इसका कुछ मकसद है। वो उस बुजुर्ग ने उस पर हाथ माथ फेर दिया। बोले हम तो कुछ किया नहीं बाबा, क्या हुआ? उठो उठो। सब उनकी उल्टी बंद हो गई, खड़ा हो गया उठ के। बोले बाबा जाओ जाओ। अब जो लोग जो वहाँ जो मेला लगा लिए थे उन लोगों ने पूछा हुजूर हमको बात समझ में नहीं आई, मामला क्या हुआ? आपको मारा, आपने कुछ कहा ही नहीं और उसके बाद इसकी ये हालत हो गई। तब मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के कह रहे हैं ये लड़की है ना, लड़की को ये चाहता है, लड़की इसको चाहती है, इन दोनों में प्यार और मोहब्बत है। तो प्यार और मोहब्बत की वजह से ये लड़का इस गुस्से में हमको मारा कि इसके होने वाली जो भी हो, जो इसकी महबूबा है उसको चोट लग गई थी। हम तो नहीं मारे थे चोट, हम नहीं लगाए थे, लेकिन इसको चोट लग गई, ये ठीक से नहीं चली या हम ही से जो भी हो हमको खबर नहीं है। तो इस जैसे कि इस लड़की को जो चाह रहा था उसको धक्का इस लड़की को लगा, उसने उसके बदले में मुझको मारा। मेरा भी कोई महबूब है, हम भी किसी को याद करते हैं, तो वो हमारी रखवाली करता रहता है, और हमारी जब रखवाली करता है तो ये बात उसको पसंद नहीं आई कि मेरा प्यारा जो वली अल्लाह है उसको इसने मारा। जब उसको इसने मारा है तो फिर इसका हाल तो बुरा हम कर देंगे। तो अल्लाह की तरफ से ये हुआ। बोले हुजूर फिर ठीक जो हो गया? बोले वो फिर जो अल्लाह को प्यार करता है वो उसका दोस्त है ना, तो फिर इस दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि इसको छोड़ दो, जाने दो इसको, सिफारिश कर दिया, इसलिए अल्लाह ने माफ़ कर दिया और ये अभी ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़िए। के लिए ज़रूरत पड़ती है बीच में कौन सा एक बगनान न क्या है, बगनान कौन दरिया पड़ता है? बाक्सी, हाँ बाक्सी। तो उस जगह उतर करके दरिया से फिर इस पार आना पड़ता है। उसमें जैसे ही कश्ती में बैठा तो उसमें एक पीर भाई भी बैठे थे। देखिए अपने आप को समझिए, ये दौलत ऐसे ही नहीं मिलती है, ये रूहानियत ऐसे नहीं मिलती है, ये फैज़ ऐसे नहीं मिलता है। हमारी सिर्फ निस्बत है मुर्शिदों से, उस निस्बत की वजह से देखिए उसका हाल क्या हुआ। वो आदमी कश्ती में बैठा, जैसे ही बैठता है वो भी आदमी बैठे हुए थे। तो यहाँ का जो देख ही रहे हैं हाल क्या, मैला कुचैला, जैसे तैसे एकदम गरीब मजबूर होके बैठते हैं लोग, लेकिन अंदर में उनके क्या है, किस मर्तबे में है, कोई तो नहीं जानता। अब ये जो बीच में फौजी था इनके बगल में था, इसने अपने बंदूक के ज़रिया से वही दिखे जा, वही दिखे जा करते 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 उनको एकदम साइड कर दिया। अब एकदम किनारे कर दिया, बेचारे मजबूर हो गए, कुछ बोले ही नहीं। जब कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि अब आ गया, उतरने की जगह आ गई। जब उतर रहे हैं उतरने के लिए तो वो तो पीछे हैं, लेकिन अभी रुकी है और ये कहा कि हमको पहले उतरना है सबसे, बिकॉज आई एम पुलिस, आई एम क्या फौजी है, आई एम फोर्स ऑफ इंडिया। ये जो सोचा, सोच करके क्या किया, बंदूक को आगे फेंका, अब फेंक करके तड़प गया, इस पार से उस पार हो गया। जैसे ही इधर से उधर जाता है, अल्लाह का करिश्मा, उसकी जो ऊपर की जो छुरी जो होती है उसके पेट में, अब पेट में जैसे घुसी तो एकदम इधर से इधर तक, अब वो यूं टंग गया। जब ये टंग जाता है उसके बाद जो है, अब लोग जो इस कश्ती में थे सब ने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो एक दूसरे से बाताबाती होते होते क्या हो गई, बोले अरे এই যে লোক ভদ্র লোক আছে না, এই এখানে বসেছিল, এখান থেকে ওকে तड़ाते 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 ওই দিকে पहुँचे दिए, इसको भगाते भगाते वहाँ चल पहुँचा दिया। और जब ये वहाँ पहुँचा है तो उतरने का जब वक्त आया तो ये सबसे पहले उतरने की कोशिश किया, सप्ती के आगे से नाम बे এই জন্য ওই बंदूक নিয়ে ওখানে ফেললো जमीन ऊपरे और छूटे गए और ওদিকে चले गए।
जंप मार दिया। अब जब जंप मार दिया तो ये हुआ। बोले हुआ क्यों? बोले वही लोग के जो ताड़िए दिए छिलो ओखाने ना, किचू बोले नहीं से लोग। अब क्या हुआ? अब ये मुसीबत इस बेचारे पे, जैसे इस बेचारे पे तुमने क्यों ऐसा किया, काहे नहीं किया? तो बाबा हम तो कुछ किया ही नहीं। उतना बेचारा इस बात को कुछ बोला उला नहीं, चल दिया। वो तो हो गया, ख़त्म हो गया। पहुंचा दरबार पहुंचता है। ये सूफी हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। पहुंचते ही हुज़ूर किबला निकले। बोले एक आदमी की जान ले लिया। एक आदमी एक मानुषर तुम्हें जान नहीं छो। अब ये तो और परेशान हो गया। हुजूर हमें किचु करे नहीं, कारो खोती करे नहीं, किचु हमें बोले नहीं। बोले वही जे तुम्हें नाव ते जे छिले, वो नाव में जो तुम बैठा था तो वहाँ तुमको कोई तड़ा रहा था। तड़ाते तड़ाते जो है तुम कुछ बोला काहे नहीं? कुछ तो बोल देता। तुम्हारे न बोलने की वजह से उसकी जान गई। अपने आप को पहचानिए। क्या पढ़ रहे हैं? हक्कानी वजीफ़ा। इसी वजीफ़े मुबारका की बरकत है, जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमेशा ये पढ़ने वाले लोग जो होते हैं, या यूँ कहिए कि मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के जितने मुरीद होते हैं, उनके भी, उनके ख़ानदान वालों के भी, उनके रिश्तेदारों की भी हिफाजत होती रहती है। ये कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का, रसूल का, कामिल मुर्शिद का। ये बहुत बड़ा एहसान है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो मैंने जिक्र जो किया है कि नबी, सिद्दीक, शहीद और सालेहीन बंदे, यही है वो सालेहीन बंदे औलिया अल्लाह। इन सब में से इन पर ही अल्लाह ने इनाम फरमाया है। इन्हीं लोगों के साथ उनका हश्र होगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेंगे। ठीक है। अब जो लोग कि इन चीज़ों को यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला उनको इसका फल अता फरमाता है। वह हसना उलाइका रफ़ीक़ा, और कितने अच्छे हैं ये दोस्त। कुरान पाक में आया कि कितने अच्छे हैं ये दोस्त। यहाँ का दोस्त तो छूटेगा, वहाँ गायब हो जाएगा आखिरत में, कब्र में। लेकिन ये दोस्त ऐसे हैं कि जो हर जगह मंजिल ब मंजिल हमारी आपकी मददगार साबित होंगे। तो हम ऐसे रफ़ीक की और ऐसे दोस्त की क्यों ना हम जो है दोस्ती का गीत गाएं, क्यों ना हम इनका शुक्रिया अदा करें, क्यों हम इनके ख़िलाफ़ कोई बात ज़बान से निकालें, क्यों हम कोई बेदबी का लफ्ज़ इनसे निकालें। न अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा है, न रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जुदा है, और न रसूल पाक वसल्लम से औलिया अल्लाह जुदा है, न औलिया अल्लाह को रसूल पाक वसल्लम अलग करके रखें। यहाँ तक कि कोई आदमी अगर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो दुरूद शरीफ, उसकी दो रिवायत है, या तो फरिश्ता उसे ले जाके रसूल पाक वसल्लम तक पहुँचा देता है, या फिर रसूल पाक वसल्लम पर दुरूद भेजना डायरेक्ट उस आदमी का वहाँ तक पहुँच जाता है। कहाँ मदीना मुबारका, कहाँ ये बागमारी की सरजमीन। यहाँ से जब दुरूद शरीफ का नजराना जब पेश होता है सीधा वहाँ, कहाँ से आ रहा है ये दुरूद? दरबार हक्कानी अंजुमन बागमारी से ये दुरूद शरीफ आ रहा है। बोले ऐसा कौन उसमें शरीक है, कौन है जो इतना दुरूद पाक पढ़ता है? बोले ये फला 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 लोग हैं। हर एक इंसान की शक्ल सूरत, उसका नसब हसब, सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में बता दिया जाता है, और आप पहचानते हैं दुरूद पढ़ने वाले को, अपने आप बनफ्से नफीस पहचानते हैं। हर जुमेरात के रोज़ इसी तरह जब उन पर दुरूद का और हर इंसान का मामला जब उनके सामने में पेश होता है एक हफ्ते का, तो वहाँ पर मामला यही होता है कि किसने दुरूद भेजा, किसके अमाल एक हफ्ते के अच्छे हैं, किसके अमाल एक हफ्ते में ख़राब हैं, उसका हिसाब व किताब वहाँ पे होता है। जब वो हिसाब किताब होता है, जब अच्छा हुआ अमल एक हफ्ते का, तब तो वहाँ से और दुआ मिल जाती है। और अगर खुदा न खास्ता गड़बड़ हुआ तो उस मौके पे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह ये मेरा उम्मती है, इसे नेकी की तौफीक अता फरमा। तो ये तमाम नेमतें हैं, इतनी सारी नेमतें, और इसी नेमत को शुक्रिया अदा करने वाले हैं कौन कौन लोग? ये हैं नबी हैं, सिद्दीक हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। इसीलिए ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। सदक़ल्लाह ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह बेहद काफ़ी है, जानने वाला है।